प्यार भी है भूख की पेचीदा शक्ल, देख कर नफरत करोगे देख लेना। सच तो है, मगर ऐसा भी नहीं है कि प्यार दुनिया से उठ ही गया है। हम एक दूसरे की बात पर ध्यान देते हैं तो ही जुड़ मुड़ तोड़ के इकट्ठे चल भी लेते हैं। एक दूसरे की बात सुनते हैं तभी खुशी गमी में पहुंचते हैं। ये ज़रूर है कि प्यार प्यार में भूख की आमेजिश ज़्यादा होती जा रही है। बहुत मसनूई हो गया है सब कुछ। मफादात की बहुत झलक नज़र आती है। जैसे कि एक प्यार का जुमला होता था, बच्चे बुजुर्गों को कहते थे और बुजुर्ग बच्चों को कहते थे, हमें कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी किसी को परवाह ही नहीं है, मैं तो किसी को याद ही नहीं आता। या दोस्तों से हम कहते थे, हाँ जी हमारे यहाँ ना होने होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपके तो फंक्शन भुगत ही जाते हैं। अब ऐसा है कि एक तो ये तंजिया जुमला हो गया, और कोई कहे भी तो अब दिल में ही कह रहा है, बावाज़ बुलंद तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मगर गुजरे कल का इंसान भी ऐसा ही था। इंसान आज हम आज भी ऐसा ही है। आने वाले कल में बहुत खदशात हैं, क्योंकि ख्वाब ज़्यादा बड़े हैं, मकासद छोटे, खाम ख्याली ज़्यादा है, तगो दो कम है। जज्बात की जगह मशीनों ने जो ले ली है, मगर बात समझने और समझाने में सख्ती आ गई है, और मफाद परस्ती तो आ ही गई है। मगर ऐसा भी क्या, हम आज भी परवीन को पारो और अक्षंदा को चंदा कहते हैं। आज भी मिट्ठू, चांद, मेरी परी, मेरा मक्खन, ये सब प्यार के ही नाम हैं। वैसे भी प्यार कोई गोश्त की ढेरी थोड़ा ही ना है कि तोली जा सके या कपड़े का थान के नापा जा सके। प्यार तो प्यार है, जिसको मिल जाए, जिसको हो जाए। मगर इस प्यार के कई रंग और कई अंग हैं। माँ बनो तो मिल जाता है, औलाद बनो तो हो जाता है, इंसान के दायरे में ना रखो तो खो जाता है। सिर्फ यही नहीं कि इंसान हैवान हो जाए, और भी कोने हैं जहाँ इंसान ने खुद का ना होना और इंसान छुपा रखा है। चुप रहने वाले के तो तासरात के बगैर चेहरे को देखकर मालूम ही नहीं पड़ सकता कि वो आखिर क्या है और उसने क्या छुपाया हुआ है। अल्लाह की पनाह, हम माँ बाप के प्यार को समझ ही नहीं पाते और इनसे फरार के लिए और लोगों का कंधा ढूंढते हैं। तो क्या कहीं और बेलौस मोहब्बत और भरोसे का इम्कान है? सवाल तो बनता है, जवाब भी है कि है भी और नहीं भी। बहुत पुर उम्मीद भी नहीं होना चाहिए और ना उम्मीद भी नहीं। वालदेन बेचारे भी बहुत मर्तबा हमको समझ ही नहीं पाते, मगर हमारा बुरा भी नहीं चाहते, चाह ही नहीं सकते। हाँ, चंद हालात होते हैं कि ये रिश्ता भी दलाली करता है, अल्लाह माफ़ करे। वो ही कराते हैं कुरान से शादी, वो ही मजबूर करते हैं कि विरासत भाई से मत मांगो, शर्म नहीं आती। मैं कहती हूँ कि ये मेरा हक मुझे अल्लाह ने दिया है। वालदैन को मैं तो नज़र आती हूँ मगर अल्लाह नज़र नहीं आता। भाई खुद के फ़ायदे के लिए किसी बदकमाश के साथ निकाह भी कर देते हैं। प्यार तो करते हैं मगर क्या करें, मजबूरी होती है। वक्त पड़ने पर नेक वक्त बहनोई को कत्ल भी करवा देते हैं, सगे भाई को भी और बाप को भी ऊपर पहुंचा देते हैं। इसकी क्या मजबूरी है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। मगर ऐसा ही है, कभी नंद भाई के प्यार में तलाक करवा देती है और बच्चे छीन लेती है। कभी कोई खातून अपनी मरी हुई माँ के सादा कागज़ पे अंगूठे लगवा के उसकी जायदाद हड़प कर लेती है। ये सारा कुछ मेरे सामने हुआ है, ये सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये है प्यार की वो शक्ल जिसको मैं भूख कहती हूँ, जो इंसान ही इख्तियार करता है जाने अनजाने में। यही लम्हा फिक्रिया है। मगर ऐसा भी नहीं है कि यही कुछ है और सभी ख़राब है। सब इंसानियत ख़राब हो जाए तो दुनिया का निज़ाम कैसे चल सकता है? कुछ तो है जो ठीक है हमारे यहाँ, सबके यहाँ। सब ख़राब नहीं है। हाँ, ख़राबी की तरफ रुझान ज़्यादा ही है, इसीलिए तशवीश है। मुझे सब कहते हैं कि तुम फ़िक्र ना करो। भला इंसान कैसे फ़िक्र ना करे? दिलो ज़हन का मालिक तो ज़रूर फ़िक्र करेगा। फ़िक्र मुस्बत भी होती है और मनफी भी, जैसे कि उजाला मुस्बत भी होता है और मनफी भी। यानी कि उजाला कुदरती भी होता है और मसनूई भी। अंधेरा भी मुस्बत होता है और मुनफी भी। यानी रात आराम के लिए बनाई जाए तो मुस्बत, अंधेरे में गलत काम किया जाए तो मनफी। ऐसे ही जज्बात हैं, मुस्बत भी और मनफी भी। हर जज्बे का मनफी रुख भी है और मुस्बत भी। ऐसे ही मोहब्बत का मनफी रुख भी है, किसी से कुछ पाने के लिए मोहब्बत। मतलब भी मोहब्बत को मैंने भूख कहा है। प्यार भूख की शक्ल तभी बनती है जब मतलब पसे पर्दा हो और मफादात नज़र आए और मोहब्बत नज़र ही ना आए। आखिर ऐसा क्या है? मगर हम इंसान हैं ना, हम माँ बाप से भी मफादात के लिए मोहब्बत कर लेते हैं और बच्चों से भी कर लेते हैं। मगर
اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے جہاں مفادات چھپے ہوں، محبت موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور انسان سے محبت نہیں کر سکتا، نبھا نہیں سکتا، مگر بے خوفی ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ انسان جو انسان سے محبت نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ سے بھی آڈا لگا لیتا ہے محبت کا۔ جب اس کی مرادیں پوری ہوتی رہتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، منتیں بھی چڑھاتا ہے، تسبیحیں بھی کرتا ہے، مگر اگر کوئی محبت سے کی ہوئی دعا، اگر کوئی محبت سے مانگی ہوئی مراد نہ پوری ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، مگر اس کے ہاں مفادات اتنے رچ بس جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کے مقام پہ ہی دوستی رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دعا نہ قبول ہو تو رازق کو، مالک کو، خالق کو وہ چھوڑ بیٹھتا ہے، نہ کوئی سجدہ اور نہ کوئی دعا اور نہ کوئی مناجات۔